बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक पैसे के मोहताज हैं। वेतन समय पर नहीं मिलता तो शिक्षक चिल्लाने लगते हैं, गुहार लगाने लगते हैं कि साहब पैसे दे दो। अगर काम किए हैं तो समय पर पैसे दे दो ताकि बच्चों के फीस भर दें और घर का खर्चा चला लें। लेकिन एसीएस के विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या डीपीओ हैं वो तो धन कुबेर हैं। और हम धन कुबेर इसलिए कह रहे हैं कि आज बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर जो रेड हुआ तो इतने नोट बिस्तर के नीचे से मिले कि गिनते गिनते विजिलेंस के अधिकारी थक गए तो बाद में नोट की गिनने वाली मशीन मंगाना पड़ गया और उससे भी कई घंटे तक गिनना पड़ा तो पता चला 3 करोड़ कैश है। और यही नहीं, कई ठिकानों पर बहुत चीज़ें मिली हैं, बहुत दस्तावेज मिले हैं जिस पर अभी जांच जारी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि उसकी लपटें नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगी। यानी शिक्षा विभाग के कई अधिकारी विजिलेंस के रडार पर आ सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर आ सकते हैं और कई जिलों में ये छापेमारी की आंच पहुंच सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और सूर्य विहार देखने वाले तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, आपका खूब हमें प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारी खबरों को तो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तमाम लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, अपील है कि आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इससे इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा और ये चैनल आपका है तो बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बेतिया जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत जो हैं उनकी राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है। यानी आप समझ लीजिए जहाँ पे वो पोस्टेड हैं वहीं के रहने वाली हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी। लेकिन रेणु देवी के दरबार से भी बड़ा दरबार उनका सस्ता था और कई बड़े नेताओं से उनके ताल्लुकात थे। और इतना ही समझ लीजिए कि उस जिला से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जिला से पूरा बिहार चलाया जाता है। हम बात कर रहे हैं वही चाचा के जो पैतृक जिला है नालंदा के रहने वाले हैं रजनीकांत प्रवीण। और उनका रसूख ये है कि उनके एक फ़ोन पर शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफ़र तक हो जाते थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी उनसे डरते थे, जो उनसे सीनियर थे वो भी डरते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए। उनके यहाँ से जो पेपर मिले हैं उसके अनुसार जो है उनकी पत्नी पहले शिक्षिका थी, वही शिक्षिका संविदा वाली नियोजित शिक्षिका जो कि सरकार से हमेशा आंदोलन करते रहे थे। लेकिन जब घर में इतना धन आ जाए तो फिर आंदोलन की बात क्या, उन्होंने नौकरी को तौबा कर दिया। लेकिन आज उसी नौकरी में जो हमारे नियोजित शिक्षक बने हुए हैं या जो नए बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो कुछ पैसे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि थोड़ा वेतन में सुधार कर दो साहब और राहत दे दो, हम अपने ज़िले में आ जाएं या नज़दीक आ जाएं ताकि हमारी नौकरी हमें सजा ना लगे। विशिष्ट वाले कह रहे हैं कि ठीक है साहब, नौकरी तो हमें पसंद है नई, लेकिन सेवा का लाभ तो दे दीजिए और थोड़ा ऐसा वेतन दे दीजिए जिससे कि हमको नौकरी सजा नहीं, एक अच्छा फ्यूचर लगे। लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। नियोजित का अलग तर्क है, वो कह रहे हैं कि स्नातक ग्रेड में जो प्रमोशन मिलना चाहिए था वो मुझे मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो बिना शर्त मिल जाए। बिहार के तमाम हेडमास्टर कह रहे हैं कि जो हम महीनों से एमडीएम चला रहे हैं उसके पैसे दे दो साहब ताकि हम बच्चों को खाना खिला दें। एमडीएम में पैसे देते नहीं और आपके डीपीओ धमकाते हैं, धमकी देते हैं कि खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। तो बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं वो डर, दहशत और परेशानियों से जी रहे हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे जो अधिकारी हैं
आज रेड से उनका चेहरा उजागर हुआ है। रजनीकांत जो प्रवीण हैं, उनके घर से 3 बोरियां मिली हैं। 3 बोरियों में करोड़ों रुपए रखे हुए थे, बेड पर नोट बिछाए हुए थे, 3 करोड़ कैश मिला है और बहुत सारे पेपर्स मिले हैं, जिससे बाद में पता चलेगा कि कितने कुल संपत्ति वहाँ पे पाई गई है। कई ठिकानों पर पुलिस रेड कर रही थी। 40 सदस्यों की एक टीम थी जो बेतिया में रेड किया। अब जो कुछ पेपर्स मिले हैं, हम ये पहले भी चर्चा कर चुके खबर में, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पुरानी बातें कर रहे हैं, इसमें नया अपडेट क्या है। तो नया अपडेट ये है सूत्रों के अनुसार कि उसमें कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि डीओ का कनेक्शन कई ठेकेदारों से था। बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका कनेक्शन था, कई बड़े शिक्षा अधिकारियों से उनके कनेक्शन थे और बिहार के अलग अलग जिलों के डीपीओ और डीओ उनके संपर्क में थे। वो उनके हिसाब से रजनीकांत प्रवीण का लाइजनिंग बहुत अच्छा था शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से, और वो दूसरे अधिकारियों का भी वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते थे। अपने हिसाब से पॉलिसी भी चेंज कराते थे, बहुत सारे टेंडर्स भी मैनेज करते थे, बहुत सारे ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर उनके नज़दीकी थे और उनका रसूख बड़ा था। तो बहुत सारे ऐसे डायरीज मिले हैं जिसमें कई सारे नाम हैं। अब उस नामों पर, उन डायरियों पर, उन दस्तावेजों पर निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की टीम काम कर रही है और ये पता चल रहा है कि अब बिहार के कई जिला शिक्षा पदाधिकारी या कई डीपीओ अब आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी के हत्थे चढ़ सकते हैं। अब निगरानी जो है पूरे बिहार में कई जिलों में अपना पांव पसारेगा और उसके बाद में कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ऐसे पेपर्स मिले हैं, ऐसे कनेक्शन मिले हैं कि अब आगे कार्रवाई तय मानी जा रही है। और इस रेड के बाद से पटना शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे शिक्षा विभाग में, चाहे वो किसी भी जिले के शिक्षक डीपीओ हों या डीओ हों, सब में हड़कंप है। सब अपने अपने चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। कई ऐसे डीओ हैं जो कई शहरों में उनके संपत्ति खड़ा कर लिए हैं। कई ऐसे डीओ हैं जिनका कई शहरों में मकान है, कई शहरों में फ्लैट्स हैं, कई जगहों पर वो ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं। वो तमाम चीज़ें हैं, तो वो बच नहीं पाएंगे। तो वो सब अब बचने के उपाय खोज रहे हैं। जो पाठक जी के समय में कई ऐसे काम हुए हैं कि जो काम पूर्ण नहीं है और उसके बाद में भी उसके पैसे निकाल लिए गए हैं, तो वो अधिकारी भी अब हड़कंप में हैं, डरे हुए हैं कि कहीं योजनाओं की जांच हो जाए तो उनकी बारी ना आ जाए। तो पूरा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इस रेड के बाद से इतने सारे दस्तावेज मिले हैं कि अब एक बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग में हो सकता है और नीतीश कुमार बड़ा एक्शन ले सकते हैं। हम कई दिनों से लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं और नीतीश अब गंभीर हो रहे हैं और नीतीश के लिए सबसे प्यारा उनका कुर्सी है। उसी कुर्सी के लिए कभी बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो कभी तेजस्वी को झटका दे जाते हैं। कारण है कि उनकी कुर्सी पर खतरा नहीं आना चाहिए और अगर उनकी कुर्सी को शिक्षा अधिकारी ही खतरे में डाल दें, शिक्षक खतरे में डाल दें, तो नीतीश फिर किसी को माफ़ करने वाले नहीं हैं। और ये बातें लगातार पहुंच रही है नीतीश कुमार के पास कि तमाम चीज़ें आप शिक्षकों के लिए कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक खुश नहीं हैं। न तो शिक्षक खुश हैं, न अभिभावक खुश हैं, न बच्चे पढ़ाई से खुश हैं। तो आखिर फिर इतना बड़ा बजट शिक्षा विभाग में खर्च क्यों किया जा रहा है? न बच्चे खुश हैं, न बच्चों के पेरेंट खुश हैं, ना ही शिक्षक खुश हैं। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? सिस्टम कर क्या रहा है? क्या हम सिर्फ अधिकारियों के जेब भर रहे हैं, हम ठेकेदारों के जेब भर रहे हैं? इस बातों को अब नीतीश के करीबी मंत्री और नेता नीतीश तक पहुंचा रहे हैं और शायद इन बातों से नीतीश अब कन्विंस हो चुके हैं। इसीलिए अपने निगरानी विभाग को उन्होंने खुली छूट दे दी है। और आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, निगरानी विभाग को डायरेक्ट नीतीश कुमार देखते हैं। नीतीश कुमार के अधीन है वो विभाग और नीतीश के सिग्नल के बिना निगरानी एक भी एक्शन नहीं लेता है। तो आप समझ लीजिए, अगर ये इतना बड़ा रेड अगर हुआ है तो इशारा नीतीश कुमार का है और नीतीश का ये इशारा किस करवट लेगा और कहां तक जाएगा, इसको समझ पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस रेड से बिहार भर के शिक्षा अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो शिक्षा अधिकारियों की खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन एक बात आपको और हम बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार दौरे के बाद शिक्षकों के लिए
तोहफा भी ज़रूर देंगे। शिक्षा अधिकारी ज़रूर उन पर एक्शन होगी, लेकिन शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं और चुनाव से पहले तो यकीनन अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन मानिए, बच्चों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। पूरा सिस्टम ठीक होगा, शिक्षक भी ठीक होंगे, सिस्टम भी ठीक होगा और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक होगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।